हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर एग्जाम साइंस। तो इस टॉपिक रॉन्स फार्मूला क्लास 9 चैप्टर 10 का पार्ट 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 का कुछ क्वेश्चन बताएं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस क्वेश्चन 5 में कहा था रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। ठीक है। यानी कि सीधा सीधा पता है क्वेश्चन ने कि इसका एरिया निकालो, उसका जो 18 गाय जो दे रखी है उस 18 नंबर को से इसका जो टोटल एरिया होगा इस रोम्बस का उसे डिवाइड कर दो। ठीक है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए सर, हम एरिया निकालेंगे ए बी डी का। ए बी डी क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक है। उसका एरिया निकालेंगे बी सी डी का। बी सी डी क्या है? एक ट्रायंगल। और ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो इसकी एक साइड 30 है, दूसरी साइड 30 है। एक साइड यानी कि डायगोनल जो है 48 यानी इसकी साइड हो गई एक तरीके से। ठीक है। अब इसका एरिया हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि रॉन्स फार्मूला मैथमेटिशियन ने दिया था। ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? एस चाहिए होता है, यानी कि साइन पेरीमीटर का आधा, जो कि होगा 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2। यही होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 108 अपॉन 2 यानी कि 54 मीटर। एस की वैल्यू हमें मिल गई 54 मीटर यानी 54। तो हम जो हमने एस की वैल्यू निकाली हम उसे इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, है ना? करते हैं। पुट एस इंटू एस माइनस ए 30, एस माइनस बी 54 माइनस बी की वैल्यू 30, एस माइनस सी, तो यहाँ पर रखिए सी की वैल्यू यानी कि ये बात करें इस साइड यानी डी साइड की। ठीक है। तो इसका रखिए 48। ठीक है। क्या रूल लगेगा? 54 अब इंटू लगे क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 24, यहाँ 24, यहाँ 6। ठीक है। गुड। अब इनको फैक्टराइज करेंगे नंबर्स को। या तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो इन नंबर्स में दिया हुआ है, या फिर हम इसे इसी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 54 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ भी है, और फिर मिलेगा 9, 6 9 होता है 54। कुछ ऐसा मिल गया, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया और एक ऐसा नंबर मिल गया जो यहाँ पे दे रखा था। 24 लिख सकते हैं, 4 से काटेंगे बचे कितना? 6। इधर भी 4 से 6 और यहाँ ऑलरेडी 6 दे रखा था। अब पेयर बाहर निकालना है हमें। देखिए ये 6 है, ये एक 6 है, एक 6 बाहर आ जाएगा। ये 9 है यानी 3 का स्क्वायर रूट में है सब कुछ, 3 बाहर आएगा। ये 4 है यानी कि 2 बाहर आएगा। ये 4 है फिर 2 बाहर आएगा। ये 6 है और ये 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 432 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ये ए बी डी का हमें एरिया मिला था। ठीक है। और मैंने बताया कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये साइड्स सब बराबर हैं, ये दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो एरिया फर्स्ट ट्राइंगल का होगा वही एरिया सेकंड ट्राइंगल का भी होगा। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि दोनों को एरिया इक्वल है, तो अगर हम इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया यानी कि टी ए वो मिल जाएगा। क्या होगा? ट्रायंगल ए बी डी प्लस ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमें ए बी डी का वैल्यू 20 मीटर स्क्वायर। मैंने बताया दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, 432 अगेन मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरे का एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ से। ठीक है। तो मिल जाएगा कितना? 864 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया हमें टी ए यानी कि टोटल एरिया। लेकिन हमसे टोटल एरिया नहीं मांगा था, पूछा था कि 18 गाय उस घास में चल रही है तो एक गाय कितना मीटर स्क्वायर एरिया चलेगी। ठीक है। तो इसको 18 से डिवाइड करना होगा। अब निकालने हैं 1 का, मतलब एक गाय का जो हमें पूछा गया है कितना होगा? 864 डिवाइड बाई 18, तभी मिलेगा हमें एक गाय का। यूनिटरी मेथड है ये, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे मिलेगा कितना? 48 मीटर स्क्वायर। हाँ 48 मीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा कि एक गाय इतने मीटर घास चलेगी। ठीक है। तो ये हो गया
आंसर, ठीक है, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने इस पार्ट 12 में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया। अगली बार से हम क्वेश्चन सॉल्व करके बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, अभी लेते हैं, थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।